बिहार में अभी दो घटनाएं लगातार हो रही हैं। पहली, सामूहिक रूप से नाबालिग लड़कियों के लापता होने की, और दूसरी उन नाबालिग लड़कियों की सामूहिक रूप से सुसाइड करने की। लापता होने वाले मामले में बहुत हद तक पुलिस रिकवर तो कर पाती है, लेकिन उस वजहों को सामने नहीं ला पाती। या जो लड़कियां जो सुसाइड कर रही हैं, इस मामले के पीछे का कारण क्या है, यह वह सामने नहीं ला पाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी पुलिस मुख्यालय के पास है, जहां सारे पुलिस अधिकारी, आला कमान जितने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, गृह मंत्री हैं, उनका आना जाना यहाँ होता है, और इसलिए यहाँ से यह वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। पटना में चूंकि एक मामला भी बहुत बहुत अभी मामला चर्चित है। जो नीट की छात्रा, जो जहानाबाद के रहने वाली जो छात्रा है, उसका अब हत्या कहें, सुसाइड कहें, जो भी कह लीजिए, निर्णय अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस या जो जांच अधिकारी हैं अलग अलग तरह के बयान लगातार देते रहे हैं। कभी कहा सुसाइड है, कभी कहा कि नहीं, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है, उसकी हत्या की गई है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि पुलिस उन गुनहगारों को अब तक सामने नहीं ला पाई है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जो सत्ता पक्ष के जो दबंग विधायक हैं या फिर कोई मंत्री हैं, उनके बहुत नज़दीक के, उनके बेटे हो या जो भी उनके परिजन हैं, जो भी हो, उनकी संलिप्तता है। और इसी वजह से जो बिहार पुलिस है, जो बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो सरकार है, इस मामले को लीपापोती कर रही है। और अंत में जब काफ़ी फजीहत हुई है, तब मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। सीबीआई के हवाले करने के बाद यह भी चर्चा हो गई कि सीबीआई को देने का मतलब है कि उस मामले का पर से पर्दा उठ पाना अब बड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा, परमेश्वर मुखिया हत्याकांड जो हुआ था, कई साल बीत गए, लेकिन अब तक उसमें फाइनल कुछ नहीं हो पाया। चलिए हम बात को दूसरी तरफ ले चलते हैं। और चूंकि नीट छात्रा की बात से और पुलिस के कार्यशैली से हमने अपने बात की शुरुआत की थी, अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं और सिलसिलेवार ढंग से हम उन सारे घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हम इसकी जिम्मेदारी आप पे छोड़ेंगे कि आखिर पुलिस की कार्यशैली को आप क्या इनाम देंगे, 1 से 10 में कितना अंक देंगे, हम ही आप पे छोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप चलिए हमारे साथ सबसे पहले आप चलिए मेरे साथ औरंगाबाद। वहाँ औरंगाबाद में 2 घटनाएं हुई। पहली तो 5 लड़कियां एक साथ वहाँ से लापता हुई, जो कि हरियाणा से बरामद कर ली गई। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही दूसरी घटना यह भी हुई कि 5 जो लड़कियां हैं, उन्होंने एक साथ जहर खाया, और जिसमें कि 4 लड़कियों की मौत हो गई। एक की हालत अभी भी गंभीर है, इलाजरत है। वह कुछ भी बात करने के स्थिति में नहीं है, इस वजह से उससे पूछताछ नहीं की जा रही है, जिससे अगर पूछताछ होती तो बात सामने आ पाती, मामला सामने आ पाता। अब इसके पीछे का कारण नहीं समझिए कि आखिर वो मामला सामने क्यों नहीं आया है, ये भी हम आपको समझाते हैं। आज जो घटना हुई है, मतलब कि अभी कुछ दिन पहले जो 5 लड़कियों ने एक साथ जो जहर खाया, जिसमें कि 4 लड़कियों की मौत हो गई, एक लड़की की हालत अभी भी गंभीर है या इलाजरत है, यह कर लें। लेकिन 4 साल पहले की जो घटना है, हम उससे पहले चलते हैं। इसी तरह की घटना औरंगाबाद में हुई थी, जहां वो 5-6 लड़कियों ने एक साथ जहर खाया था, और सारी की सारी लड़कियों की मौत हो गई थी। मामला उसमें सामने यह आया था कि उसमें प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़कों से जुड़ी हुई बातें थी। लेकिन बात आई, खत्म हो गई, कहानी क्या हुई, कौन आरोपी है, कौन गुनाहगार है, उसके पीछे आखिर वो कौन से हालात बने थे जिस वजह से लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, यह अब सब फाइलों में बंद हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल ताज़ा मामला जो 5 लड़कियों का है, कहा जा रहा है कि इसमें 2 लड़के इसमें शामिल हैं, जिन्होंने उन 5 लड़कियों को कहीं ना कहीं इस हालत पे ये करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। मेरी मौजूदगी फिलहाल पटना राजधानी पटना में है,
और यह बात हो रही है औरंगाबाद की। औरंगाबाद में उस जगह की हो रही है, मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर और अंदर। वहाँ की जानकारी मुझे है कि 2 लड़कियों का नाम इसमें आ रहा है, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस को इसके बारे में शायद अब तक यह समझ नहीं आया, या उनके जानकारी में क्या ये बात नहीं आई कि 2 लड़के शामिल हैं। क्या पुलिस ने उन्हें चिन्हित किया या नहीं किया? क्या पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसकी धरपकड़ की? अब तक कुछ सामने नहीं आया है। तो क्या यह सवाल नहीं किया जा सकता है कि पुलिस की कार्यशैली आखिर किस तरह की है? आखिर लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल क्यों न उठाए? चलिए अब दूसरा मामला हम आपको लिए चलते हैं भागलपुर। भागलपुर से 2 नाबालिग लड़कियां एक साथ लापता हो गई। हालांकि पुलिस को यहाँ उपलब्धि मिली और उसका पता चला मुंबई में, और 5 दिन पहले परिजन के साथ पुलिस, भागलपुर की पुलिस गई है उसको लाने के लिए। यहाँ पे प्रेस वार्ता जारी किया गया। पुलिस ने खुद अपनी पीठ खुद से थपथपा ली कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि हमने इस मामले को सुलझा लिया है और लड़कियों की बरामदगी कर ली गई है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, यह पुलिस ने नहीं बताया। जांच के सिलसिले में 2 अन्य लड़कियों के भी नाम आए, जिस पर यह आरोप लगाए गए, वो भी दोनों नाबालिग थी। उस पर यह आरोप लगाए गए कि इन्हीं लड़कियों की मदद से उन्हें भगाया गया है। लेकिन जांच पड़ताल क्या हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन वो मामले भी दब गए, लड़कियों को फिर वापस छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्या वजह है कि अब तक इस मामले में कुछ पता स्पष्ट नहीं हो पाया कि लड़कियां लापता क्यों हो गई, आखिर शहर छोड़कर भाग क्यों गई, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लगातार कई जिलों के मामले हैं जिसमें कि स्पष्ट हुआ है कि लड़कियां लापता हुई हैं, लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। लेकिन आखिर पुलिस क्या कर रही है, इस पे सवाल करना लाजमी इसलिए है क्योंकि जवाब, वो कारण जो सवाल जो हैं उसके जवाब अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो सीधा सा सवाल पुलिस प्रशासन से है कि आखिर पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रही है कि उन्हें कारण नहीं पता चल पा रहा है। जब प्रेस वार्ता करके पुलिस अपनी पीठ खुद जरूर थपथपा लेती है कि है ये हमारी उपलब्धि है, हमने रिकवरी कर लिया, लेकिन आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, गुनाहगार कौन है, किस वजह से लड़कियों ने सुसाइड किया, ये आखिर इस सवाल का जवाब पुलिस क्यों नहीं देती है। क्योंकि मामला देखिए, राजधानी का मामला जुड़ा हुआ है, जहानाबाद की नीट की छात्रा के साथ क्या जो भी हुआ, हालांकि हम उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि आखिर किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरह से सीधे से सामने तौर पे आके, सबसे पहले तो पटना एसएसपी ने स्पष्ट कर दिया कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो फिर पुलिस की जो किरकिरी होने लगी, अंत में पता चला कि एसपी साहब को इस मामले से अलग कर दिया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि जिस थाना क्षेत्र में हुआ, जो थाना अध्यक्ष हैं, महिला थाना अध्यक्ष हैं रोशनी, वो कितनी दबंग है, और कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात हैं वो किस लोगों से जुड़े हुए हैं, और उसी का प्रभाव था कि ये सब जानते हुए भी कि उनकी लापरवाही है, इसके बाद भी उन पे कार्रवाई नहीं हुई, लगातार वो ड्यूटी पर रहे। इसके बाद जब काफ़ी फजीहत हुई, सोशल मीडिया पर जब लोगों ने खूब जब कमेंट किया, खूब नोकझोंक जब किया, जब सोशल मीडिया पे जब लोगों ने खूब, जब पुलिस प्रशासन की जब थू जब होने लगी, इसके बाद जाकर थानाध्यक्ष रोशनी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन पुलिस विभाग में सस्पेंड करने का क्या मतलब है? मतलब बहुत स्पष्ट है, उसको भी समझिए कि उसका क्या मतलब होता है। पुलिस विभाग में सस्पेंड करने का मतलब यह होता है कि तत्काल आपको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो वेतन है वो उस वेतन में कमी नहीं होती है, पूरा का पूरा वेतन मिलेगा। आराम से आप घर में बैठिए, पूरा का पूरा वेतन मिलेगा, और 2-3 महीना 4 महीना रुक जाइए, फिर आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया थाना मिल जाएगा, और फिर आप उसी तरह से आप काम करना शुरू कर दिए। जो कि लापरवाही हुई है, जैसी लापरवाही हुई है उसी तरह की लापरवाही कीजिए। तो आप अब इसका जवाब हम आपसे मांगते हैं कि आखिर ये पुलिस पर कार्रवाई है, सस्पेंड जो किया गया तो पुलिस पे कार्रवाई है, या फिर वैसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया,
निश्चित रूप से यह पुलिस प्रशासन की जो एक कार्यशैली है सस्पेंड करने की, यह सस्पेंड करना नहीं होता है, उन्हें इनाम दिया जाता है। हम ये समझे कि इनाम दिया जाता है कि चलिए आपको इस मामले से तत्काल हटा दिया गया, दूसरे थाना प्रभारी जाएंगे, वो ज्वाइन करेंगे, इस बात तब फिर काम आगे बढ़ेगी। लेकिन मामले का निष्पादन आखिर कैसे होगा यह समझना जरूरी है। आखिर पुलिस प्रशासन पे लोग क्यों भरोसा करे, आखिर क्या वजह है कि नीट की जो छात्रा है, जो जहानाबाद की जो छात्रा है जिसकी मौत हो चुकी है, इस मामले में पुलिस ने आखिर क्या किया। मामला अब सीबीआई के हाथों में है, लेकिन सीबीआई क्या करेगी, कैसे करेगी, ये समझना होगा। तब तक तो लगभग आप साहब जो साक्ष्य है वो साक्ष्य हटा दिए गए होंगे, या किस तरह की जांच होगी। क्योंकि यह भी कहा जाता है, विपक्ष तो लगातार इस बात को लेकर कहता रहा कि ये लड़कियां हैं, जो मामला है यह इस मामले में अब क्या कुछ हो रहा है भगवान भरोसे है। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि आखिर लोग पुलिस प्रशासन पर भरोसा क्यों करें, यह सवाल है। देखिए फिलहाल अभी भी मेरी मौजूदगी मुख्यालय के पास है और यहाँ से मैं सीधी बात कर रहा हूँ। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आखिर लड़कियों के लापता होने की जो घटना हो रही है, लड़कियों के आत्महत्या करने की जो घटना हो रही है, सीधा सा सवाल है। हालांकि चूंकि ग्रामीण जो वहाँ के जो ग्रामीण है वह यह नहीं कुछ बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये देखिए कहीं ना कहीं मान सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो निश्चित रूप से मान सम्मान का मामला है। लेकिन अगर कोई उसके पीछे गुनहगार है, हम मुख्यालय में बैठे हैं, मुझे जानकारी है कि 2 लड़के इसमें संलिप्त हैं, जैसा कि वहाँ के कुछ लोगों का कहना है। लेकिन क्या पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, क्या उन लड़कों को डिटेन किया गया, क्या उन लड़कों से पूछताछ की गई, मामला क्या है, या फिर जो नीट की छात्रा है इसी मामले में को लेकर ये चूंकि चर्चित मामला हो गया है, और इन जो बड़ा जो मामला है इस वजह से उन छोटे छोटे मामले जो दूर जो जिले के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं वो दब जा रहे हैं, और पुलिस इसी बहाने खामोश हो जाती है और धीरे धीरे फाइल बंद हो जाता है, और फिर कहानी फिर उसी तरह चलती रहती है। घटना हुई, जांच का एक कहने के लिए जांच की शुरुआत होती है कि जांच की जा रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कहानी यूं ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में एक सवाल जरूर है कि आखिर पुलिस की कार्यशैली पे लोग सवाल क्यों न उठाए, और इतने जो मामले हो रहे हैं ऐसे में मामले में क्या करना चाहिए। हालांकि इस संबंध में हमारी बात डॉक्टर बिंदा से मेरी जो बात हुई वो मनोवैज्ञानिक के विशेषज्ञ हैं, और उनसे जब मैंने बात की तो एक बात और भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए आजकल की जो लड़कियां हैं पढ़ने के बहाने अपने जिलों से बाहर निकलकर वो पढ़ने के बहाने पटना आती हैं, लेकिन यहाँ की जो चकाचौंध देखती हैं उन्हें चकाचौंध दिखाया जाता है। चूंकि वो अंडर एज हैं, उनकी समझ उतनी नहीं है, उनकी जो समझ है वो परिपक्व नहीं है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं वो किसी और से के कहने पर बरगला जाती हैं, और ऐसे में वो जो उनका जो रास्ता है वो पढ़ाई के रास्ते से भटक कर एक दूसरे रास्ते को इख्तियार कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना में से कई जगह हैं जहाँ के कि स्वच्छंद रूप से उनको कोई कहने वाला नहीं होता। आप देख सकते हैं पटना में, मैं जगह का नाम क्या बताऊंगा आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कम उम्र के लड़के लड़कियां बेहिचक घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें पर पाबंदी कौन लगाए, कौन निगाह उन पे रखे, पुलिस प्रशासन क्या करे। ऐसे में यह भी समझना होगा कि आखिर पटना में जिस तरह से जो पार्क में खुले तौर पे जो लड़के लड़कियां जो नाबालिग लड़के लड़कियां हैं जिस तरह से खुले मिजाज से मिल रहे हैं, ऐसे में भी सरकार को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उस पर भी नज़र रखे और उस पर भी कहीं न कहीं एक ठोस कदम उठाए, ताकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में इजाफा ना हो, उस तरह की घटनाओं पे एक ब्रेक लगे, और ऐसे में कोई भी बहन, कोई भी परिवार जो घटना जो जहानाबाद की लड़की के साथ हुआ है वो घटना दोबारा न हो। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।